गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को राधे राधे। तो गाइस आप सभी को पता है कि नेक्स्ट ब्लॉग में जगन्नाथ यात्रा थी, जगन्नाथ जी यात्रा थी। तो जगन्नाथ जी प्रभु हमारे अपनी मौसी जी के यहाँ गाइस पहुँच चुके हैं। तो गाइस आज आप सभी को जगन्नाथ जी की मौसी के यहाँ लेके चलते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस चलते हैं सीधे जगन्नाथ जी के पास। चलो, हम आ चुके हैं प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मौसी के यहाँ। आप चलते हैं ऊपर, क्योंकि हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी ऊपर ही हैं। कथा चलिएगा। जय जगन्नाथ। सभी लोग भक्ति में बैठे हुए जय जगन्नाथ बोलते हुए। तो हम वहाँ के हो जाते हैं। किसी ने कहा जगन्नाथ जी को प्रणाम करने से सारे दुखों का निवारण है, तो हम यहाँ भी आ जाते हैं। किसी ने कहा बागेश्वर धाम चले जाओ, तो हम वहां भी हो लेते हैं। अभी हमारी श्रद्धा स्थिर नहीं, एकनिष्ठ नहीं है। अभी हमारी श्रद्धा डामाडोल है, इसलिए अभी हमारा जो दूध है बड़ा पतला है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, इस दूध को घना करेगा, अर्थात इस श्रद्धा को बढ़ाएगा, बलीभूत करेगा। कैसे करेगा? साधु संग के माध्यम से। जब हम नित्य प्रति ऐसे भगवान की कथा सुनेंगे, तो भगवान की कथा सुनने के माध्यम से ही हमारे हृदय में जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बढ़ेगी। आप जैसा संग करोगे, अगर संतों का संग करोगे तो हृदय में श्रद्धा बढ़ेगी। और अगर पाषंडियों का संग करोगे, जो लोग नास्तिक हैं, वो लोग आपके हृदय में जितनी बची हुई श्रद्धा है उसको भी नष्ट कर देंगे। होता है कि नहीं? अरे हाँ की ना? जैसा संग करोगे उसका प्रभाव पड़ेगा। कोई यदि मंदिर जा रहा है, मंदिर जाते हुए किसी ने आपको टोका, जो पाषंडी लोग हैं, अश्रद्धा लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं? अरे मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है?
हरि बोल हरे कृष्ण। अरे इसे तो ठीक करो, तुम बैठे की है। श्रीरूपं साग्रजातं शंकररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वललिता विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तुताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाभगवन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वनामसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय कृष्णस्य च विष्णु भक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे राम 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 हरे हरे। नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपादस्ते दर्शता श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। आज मैं आप लोगों को तिलक की महिमा बताने वाली हूँ। एक बार नारद मुनि बैठे बैठे सोच रहे थे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त कौन होगा। तो उन्होंने सोचा चलूं भगवान से पूछ लेता हूँ। तो वो गए द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण थे। वो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि प्रभु मैं आपसे कोई प्रश्न करने आ रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला नारद मुनि अभी आप मेरे से कोई। तो उन्होंने सोचा लेकिन प्रभु इसका कोई उपाय तो होगा। तो उन्होंने
क्या चरणों की रस ऐसा कौन करेगा? कोई नहीं। फिर उन्होंने भगवान से बोला कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा, मैं पूरी कोशिश करूंगी चरणों का रच लाने का। तो वो गए 5 पांडवों को मिला, कुछ नहीं, भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला क्या प्रभु के सिर में पीड़ा हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? किसी वैद्य को बुला के ले जाए या फिर कुछ और करें? तो उन्होंने बोला नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अगर कोई भक्त अपनी चरणों की रज में मस्तक पे लगाऊंगा, मेरी मस्तक की पीड़ा ठीक हो जाएगी। क्या मैंने क्या चरणों की रज नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हमें नरक लोक में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक। उनकी सेवा और उनको प्रेम अगर मांगो तो गिरिराज सोचते हैं। बोले क्यों? बोले दुनियादारी वस्तु दे देते तो जगन्नाथ जी मुक्ति उनको मिल जाती है, बस लेकर के छोड़ो। लेकिन अगर किसको भगवान की भक्ति दे, श्री गिरिराज गोवर्धन को उनको वशीभूत होना पड़ता है। इसलिए ठाकुर की सहज में अपना प्रेम को देना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई निष्कपट रूप में श्री गिरिराज की पूजा करे, गिरिराज उसकी समस्त इच्छा भी गिरिराज जी पूरी कर देते हैं। गिरिराज की बड़ी महिमा देखो, विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी को पूजा करता है। विश्व ब्रह्मांड किसको पूजा करता है? श्री जगन्नाथ जी की पूजा करता है। अब बताओ जगन्नाथ जी किसको देवता कौन है? तो गिरिराज महाराज है। जितने फल फूल का होता है गिरिराज से, ये मेघ आकर टकराता है गिरिराज गोवर्धन से और वही बारिश करती है। झरना से पानी गिरिराज से मिलता है, घास गिरिराज से मिलती है। गैया घास खा करके वो सब हमें दूध देती है। इसलिए बाबा ब्रज का जो प्रत्येक देवता है ये गिरिराज गोवर्धन और ये गैया और ये ब्राह्मण, ये हमारी देवता है। आप इनकी पूजा करो। बोले पिताजी ये बताओ कब से आप इंद्र पूजा कर रहे हैं? जब से हो जाए बोले इंद्र को देखो भोजन करते हो नहीं। बोले पिताजी अगर आप ये गिरिराज की पूजा करोगे, ये आप जो कुछ मांगोगे समस्त इच्छा पूरी करेंगे और सब कुछ ग्रहण करेंगे। नंद बाबा बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता दर्शन और बोले हाँ पिताजी इन्हीं आंखों से देवता दर्शन सब कुछ ग्रहण करेंगे, हमारे समस्त इच्छा को पूरी करेंगे। इतने में नंद बाबा बोले ठीक है लाला, हम बोले इंद्र पूजा नहीं करेंगे, कल सबके सब से गिरिराज गोवर्धन पूजा करेंगे। बोले ब्रज में 365 ग्राम अभी भी तो आंख बंद करो, सबके सब आंख बंद करो। इतने भगवान कृष्ण मानस गंगा को स्नान किया, स्वयं मानस गंगा। तो गाइज आपने जैसे देखा कि ऊपर हॉल में श्री जगन्नाथ जी की कथा चल रही है और नीचे भक्तजन जगन्नाथ प्रभु जी का प्रसाद पाते हुए काफ़ी भारी मात्रा में भीड़ भाड़ है। यहाँ पे सभी लोग तिलक चंदन करते हुए जो भी भक्तजन आए हुए हैं।
में